नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कक्षा 5वीं से पावनी पुस्तक से ली गई पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंत तक श्री नरेंद्र के जीवन से अर्थात स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप बने रहे अंत तक। बच्चों, आज इस पाठ में हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से। पाठ का शीर्षक है नरेंद्र के जीवन से। बच्चों, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। किसका नाम है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। आप सबों ने अवश्य ही सुन रखा होगा इस नाम के बारे में। आप लोगों के बड़े जरूर बताए होंगे कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र है, या नहीं तो आप लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जरूर जानते होंगे। बच्चों, किसी देश के नौजवान ही उस देश के भविष्य को बनाने वाले होते हैं ना। इसलिए देश की उन्नति चाहने वाले लोगों को, देश के नौजवानों को सदैव उत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों, आज इस पाठ के अंतर्गत हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। उन्होंने सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने धर्म की जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उससे भारतीय संस्कृति के प्रति संसार का आकर्षण काफी बढ़ा। वे संसार में मानवता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उन्होंने क्या कहा है? जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, उन्होंने कहा है, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है। मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। खुद को कमजोर समझना बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना बड़ा पाप है। इसलिए बच्चों, आज इस पाठ के अंतर्गत हम लोग दुनिया को विकास का यह मंत्र देने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद, इसके बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद, इसके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। आइए इस पाठ में हम उन्हीं के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा।
किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए। ये निशाने भी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी के काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने के ऊपर रहना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियां सुना करके नरेंद्र में उच्च संस्कार। बच्चों, नरेंद्र की जो माँ थी वो नरेंद्र को हमेशा क्या देती थी? तो उसे संस्कार भरते रहती थी। नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती रहती थी। उसके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि और पिता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उसके पिता उन्हें घर पर ही पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शरीर से स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती तथा तैराकी आदि खेलों में प्रवीण थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। कहानी सुनाने नरेंद्र का कोई जवाब नहीं था। कहानी सुनाने में भी वह माहिर था। जब वे कहानी सुनाना शुरू करते थे, उनके सहपाठी यानी उनके साथ जो पढ़ने वाले थे सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते थे। उनकी कहानी इतनी अच्छी होती थी। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने एवं सुनने में इतने मग्न थे कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही ना चला। कक्षा में बोलने की आवाज सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहां बातें कौन कर रहा है? सभी छात्रों ने नरेंद्र और उसके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए। अपनी पहले से की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर ना दे सका। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे जो छात्र थे वो बातचीत में मग्न थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया। लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, सर मैं ही तो कहानी सुना रहा था,
शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देकर चकित रह गए और सभी को क्षमा कर दिया। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते थे, उन्हें कभी भी नहीं भूलते थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक एक पुस्तक लाया करते थे, अगले दिन उसे लौटा देते थे और दूसरी पुस्तक ले आते थे। पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य होता था। वे सोचते थे कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया, नरेंद्र, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ा है। आप चाहे तो किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछना शुरू किए। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन लगाकर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे स्वामी नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद, यानी नरेंद्र उनका बचपन का नाम है। बच्चों, बड़े होकर के 24 वर्ष की आयु में नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया करते थे। उन्होंने 30 वर्ष आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित नरेंद्र ने बड़े होकर के 24 वर्ष की आयु में नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत ही प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष के आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा है, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। उन्होंने क्या कहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोग भी इसे सुन करके, इसे याद करके मुझे बताओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है देशवासियों को, खासकर युवाओं को क्या कहा है? उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। अर्थात जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक आपको रुकना नहीं है। क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। अर्थात सबसे मुख्य बात यह है कि अपने साथ सच्चे बनो। मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल नहीं होते। क्या होता है?
मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी भी समय असफल नहीं होते। जीवन लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना अभ्यास से सफलता प्राप्ति और अपनी संस्कृति पर विश्वास और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रहना। स्वामी जी ने यह देशवासियों को उत्साहित करने के लिए कहा है। बच्चों, आप सबों ने भी आज यह पाठ पढ़ करके इनसे दी हुई जितनी भी जानकारी उन्होंने दिया है, यह सुन करके पढ़ करके आपके मन के अंदर भी बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। बच्चों, पाठ में आई हुई कुछ मुहावरे हैं, जैसे दंग रहना, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। लोहा लेना, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठता सिद्ध करना। क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठता सिद्ध करना। बच्चों, पाठ में कुछ कठिन शब्द है जिसका मैं अर्थ भी बता दे रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। भ्रमण करना, इसका अर्थ होता है घूमना। सटीक, इसका अर्थ होता है एकदम सही। असंभव, इसका अर्थ होता है जो ना हो सके। चूकना, इसका अर्थ होता है असफल। मेधावी, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। होनहार, इसका अर्थ होता है उन्नति की संभावना वाला। उच्च संस्कार, इसका अर्थ होता है अच्छी आदतें और विचार। कुशाग्र, इसका अर्थ होता है बहुत तेज। विरासत, इसका अर्थ होता है पूर्वजों से मिलने वाली चीजें। श्रेणी, इसका अर्थ होता है वर्ग, स्तर या क्लास। प्रवीण, इसका अर्थ होता है निपुण। कुशल, सहपाठी, इसका अर्थ होता है साथ में पढ़ने वाला। विनम्रता पूर्वक, इसका अर्थ होता है नरमी के साथ। निष्ठा, इसका अर्थ होता है निश्चय, स्थिति, अवस्था। ढोंग, इसका अर्थ होता है आडंबर या बहाना। पृष्ठ, इसका अर्थ होता है पेज। एकाग्रता, इसका अर्थ होता है एक ही और मन लगाना। संन्यास, इसका अर्थ होता है